बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है जी। अच्छा, लूप्स पे जाने से पहले जो है हम एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? अगर हमने उसे 3 दफ़ा प्रिंट करना है तो हमें 3 दफ़ा सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पड़ेगा। ये मैसेज 3 दफ़ा सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड और सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर इसी कोड को हम जो है वो 100 दफ़ा ये मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? सी आउट को 100 दफ़ा लिखेंगे। तो उससे क्या होगा? एक तो हमारी प्रोग्राम जो है वो लेंथी बहुत हो जाएगा, दूसरा मेमोरी साइज़ कंज्यूम होगा, तीसरा प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी। तो कोड करते हुए किसी भी प्रोग्रामर की जो बेस्ट अप्रोच होती है वो ये होती है कि वो मेमोरी सेव कर सके, अपना टाइम सेव कर सके और प्रोग्राम की लाइंस को कम से कम कर सके। ठीक है जी। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती हैं लूप्स। अगर हम एक चीज़ को 100 दफ़ा भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम एक सिंपल सी कंडीशन लिख देंगे जी, ये जो है ना एक वेरिएबल लेंगे और उसको जी वो लेस दैन 100 है और तब तक ये प्रिंट करते जाओ। एक ही दफ़ा सी आउट लिखेंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। तो लूप्स हमारा क्या करती हैं जी? एग्जीक्यूट करती हैं ब्लॉक ऑफ कोड। कब तक? जब तक एक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहती है हमारे पास। ठीक है जी। और लूप्स जो हैं वो टाइम सेव करती हैं, एरर्स को रिड्यूस करती हैं और कोड को मोर रीडेबल बनाती हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है। हम जो हैं वो सबसे पहले लूप्स हमारे पास 2-3 टाइप्स की हैं। हमारे पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप। उसका सिंटैक्स है सिंपल, हम वाइल लिखेंगे कीवर्ड और कंडीशन दे देंगे और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर कोड ऑफ ब्लॉक आएगा जो एग्जीक्यूट होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया इन टाइप का जिसको हमने इनिशियल वैल्यू दी है 0 की। उसके बाद हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। वाइल लिखा, हमने कंडीशन दी आई इज़ लेस दैन 5। ठीक है जी। कंडीशन ये है कि आई जो है वो 5 से छोटा हो हमारा, और आई की हमारे पास वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है जी। उसके बाद जी कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है सी आउट आई को प्रिंट कर दो और उसके बाद एक दफ़ा प्रिंट करो, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। ठीक है जी। उसके बाद आई प्लस प्लस, इसका मतलब है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि आई में एक प्लस कर दें। ठीक है जी। तो यहाँ पर आई में एक प्लस हो जाएगा, पहली दफ़ा 0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई में एक प्लस होगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब वो दोबारा यहाँ जाएगा और कंडीशन चेक होगी। अब 1 वैल्यू है वो लेस दैन 5 है जी, ट्रू है, तो फिर से प्रिंट कर दो तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो फिर से यहाँ जाएगा, कंडीशन चेक होगी, 5 से छोटा है। ठीक है जी। प्रिंट कर दो उसे तो 2 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, फिर 1 प्लस होगा। इसी तरह लास्ट टाइम इसमें 5 प्लस होगा और फिर सॉरी इसमें 5 प्लस होगा और जब 5 हो जाएगा यहाँ कंडीशन चेक करेंगे 5 लेस देन 5, तो 5 से कम नहीं होता, उसके इक्वल होता है। तो कंडीशन फास्ट हो जाएगी, तब ये कोड ऑफ द ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाहर जाएगा हमारे पास कंट्रोल। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास 0 से लेकर 5 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। सिंपली ये सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड से। इसी तरह अगर हमने जो है वो 100 तक प्रिंट करने हैं, 0 से 100 तक, तो हम आई लेस देन जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 लिख देंगे तो वो 100 तक नंबर जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा जी। अब ये डू वाइल क्या होती है? डू वाइल जो है इसमें और वाइल लूप में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें जो है ना पहली दफ़ा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा हर सूरत में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि यहाँ पे पहले डू कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यानी कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक दफ़ा हमारा जो है ना वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वही सेम एग्जांपल, यहाँ पर आई इक्वल टू 0, उसके बाद डू क्या करना है जी? सी आउट आई को प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू 0 है, 0 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई में एक प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद वाइल कंडीशन चेक होगी। अब 1 जो है वो लेस देन 5 है। ठीक है जी, ट्रू है। फिर यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके जो है ना वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स को। ठीक है जी। ठीक है जी। ये डेव खोल लिया हमने। अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हेडर आ जाएगा हमारे पास, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। उसके बाद जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन। उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन ब्रेसेस छोटी फिर बड़ी ब्रैकेट्स। ठीक है जी। यहाँ पे हम वही अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0। हमने एक वेरिएबल ले लिया 0 तक। ठीक है जी।
अब हम चाह रहे हैं कि 0 से लेके हम जो है इसको 100 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा। वाइल कंडीशन हम लगा देंगे जी आई लेस देन और इक्वल टू 100। हम चाहते हैं जी 100 भी हमारा बीच में शामिल हो, तो लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन ये हो गई। और ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर कोड लिखेंगे जी। कोड में हम लिखते हैं सी आउट, हमारे पास सॉरी आई को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं और उसके बाद हम लाइन को एंड करना चाह रहे हैं, एंड लाइन। ठीक है जी, और फिर हम आई में एक प्लस कर रहे हैं, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, सेमी कॉलन। ठीक है जी, इसको रन करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। उससे पहले हम इसको सेव करेंगे, तो हम इसको नाम देते हैं वाइल लूप और इसको सेव कर देते हैं जी। सेव हो गया और एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ये आ गया जी हमारे पास आउटपुट इसका, ये देखें जी 100 तक। इसको हम ऊपर करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास 0 से लेके 100 तक जो है वो आ चुका है। ठीक है जी, तो थोड़ा छोटा करके जूम करता हूँ मैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये 0 से 100 तक हमारे पास आ चुका है। तो जी ये काम करता है हमारे पास लूप। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लूप यूज़ ना करें और हम इसको वैसे सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग से करें तो हमारे पास सी आउट और हमें प्रिंट करना पड़ेगा 0, उसके बाद सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3 अप टू सो ऑन, इस तरह में प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, हम अगर यहाँ पर चाहें अपना नाम प्रिंट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ आई की जगह पे, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ जी BGM टेक्नोलॉजीज़। ठीक है जी, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हूँ, कंपाइल एंड रन। तो ये देखें BGM टेक्नोलॉजीज़ 100 दफ़ा हमारे पास लिखा आ गया और कंपाइलिंग टाइम हमारे पास 0.18 सेकेंड है। ठीक है जी, लेस देन अ सेकेंड में क्या है हमारे पास आ गया। हम इसको 1000 तक करवा लें, 2000 तक, 100,000 तक, जहाँ तक हम चाहें करवा सकते हैं इसको जी। ये हमारे पास वाइल डू वाइल। चलें अब हम डू वाइल करके देखते हैं। यही सेम एग्जांपल हम डू वाइल से करेंगे। उसमें हमारे पास ये जो कंडीशन है इसको हम कर लेते हैं कट, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं कीवर्ड डू का और कंडीशन हम एंड पे लगा देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है, ये हमारे पास एरर आ रहा है लास्ट लाइन में। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है और यहाँ पर हमारे पास सेमी कॉलन मिस है। ठीक है जी, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें BGM टेक्नोलॉजीज आ गया हमारे पास लिखा हुआ 100 दफ़ा। अब हम BGM टेक्नोलॉजी की जगह यहाँ पर आई को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो हमें पता लगे एग्जैक्टली ये कितनी दफ़ा टाइप होके आता है। तो आई में लिख देता हूँ यहाँ पे और फिर इसे रन करता हूँ। तो ये देखें 100 टाइम्स ये प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करके देखता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई लेस देन 0। ठीक है जी, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये हमारे पास 0 टाइप हो गया। अब हालांकि मैंने कंडीशन दी है कि आई जो है वो हमारे पास लेस देन 0 हो, मतलब कि 0 से कम वैल्यू हो आई की, फिर वो एग्जीक्यूट हो। लेकिन फिर भी ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है लूप। ये देखें आई की वैल्यू 0 थी तो ये एक दफ़ा प्रिंट हो चुकी है। 1 होने के बाद फिर कंडीशन हमारे पास चेक हुई है और कंडीशन फॉल्स थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंपाइलर है C++ के, वो हमारे पास सिक्वेंशियली चलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल आता है लाइन बाय लाइन। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।